गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बहुपद। ठीक है, आपने उसमें पढ़ लिया था वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उनसे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये सारा आपने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए थे। परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, इनको कैसे सिद्ध किया जाता है ये भी हमने उसमें पढ़ लिया था। आज हम आगे चलेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, तो इसका स्टार्ट करते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमिनल। हिंदी में बहुपद यानी कि बहुत सारे, या फिर इसको बोल सकते हैं कई कई पद। इंग्लिश में पॉली और नॉमिनल दो अलग वर्ड होते हैं। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। पॉली का मतलब जिसमें होता है मैनी। इंग्लिश में अगर देखेंगे आप, तो इंग्लिश में अगर आप इसको देखेंगे तो इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, नोमेन, नोमेन मतलब नेम, और आप इसको पद बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, बहुत सारे पद। अब बहुत सारे पद होते हैं तो क्या मतलब हुआ, इसका एक व्यापक रूप होता है ना। व्यापक रूप इन द सेंस हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ऐसे करके हम इसको डिनोट करते हैं, जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है ये चीज। बुक साथ साथ पढ़ते जाना है। क्यों? क्योंकि बिना बुक के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ बेसिक क्लियर नहीं होंगे और हमेशा आप बेसिक से वंचित रह जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक जो क्या होता है, जब आप आगे की क्लास में जाते हैं, बड़े क्लासेस में जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, आपके बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। हमेशा याद रखना, बुक से पढ़ना है। बुक में काफ़ी सारी चीज़ें दी रहती हैं, हम उसको लेके चलेंगे। दूसरी बात, बहुपद किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। एक बहुपद है। कैसे पहचानेंगे कि ये एक बहुपद है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? देखो, बहुपद में ये 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 इन चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, अचर। इसको बोलते हैं क्या, चर। ठीक है, ये तो उनके बीच में संबंध हो गया क्या है, और ये क्या हो गया आपका, एक अचर। दूसरी बात, चर अचर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अचर, और दूसरा क्या है, चर। आ मतलब नहीं होता है, चर मतलब जिसमें उतार चढ़ाव ना हो, है ना, उतार चढ़ाव ना हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो अचर मतलब नहीं, क्या, जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती है, वेरी नहीं करती है। तो वेरी नहीं करती है, इसका मतलब क्या हुआ, दो है तो इसकी वैल्यू फिक्स है दो। तीन है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है तीन। ये वेरिएबल हो रख सकती है क्या, नहीं हो सकती। अब एक अचर होता है एक्स, तो एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमको ज्ञात नहीं हो सकता है।
एक भी, दो भी वेरी हो रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। ठीक। दूसरा, इसकी एक कंडीशन होती है कि इसकी जो पावर होती है, ठीक है ना, इसकी चर की, ये हमेशा क्या रहेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, यानी अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में रहेगी ये, अवरोही क्रम में। और एक और बात, ये जो पावर होगी है ना, इसको हम बोलते हैं घात। क्या होगी, पूर्णांक। क्या होगी, पूर्णांक। माइनस की कोई वैल्यू नहीं आएगी, जीरो से ऊपर ही रहेंगी। ये आपको माइंड में होना चाहिए, ये सारी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। घात के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी प्रॉपर तरीके से, अभी मैं आपको आइडिया दिया है। तो अब आपको इतना माइंड समझ आ गया है, माइंड को समझ आ गया है कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं। बहु मतलब बहुत, और पद मतलब आप जानते हैं स्टेप, है ना। तो इसमें दो थे, क्या क्या थे, ए एक्स प्लस 3, है ना। तो इसमें क्या है, एक पद क्या हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। ठीक है। अब अचर, अचर जो है, चर का क्या होता है, हमेशा गुणांक होता है। इसको क्या बोलते हैं, गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, गुणांक। किसका है ये गुणांक, गुणांक किसका है, चर का। ठीक। अब अगर इस बहुपद को मैं ऐसे लिखूं, ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर मैंने इसको इस कंडीशन में लिख दिया, ठीक, अगर मैंने इसको इस कंडीशन में लिख दिया, तो जब अगर मैंने इसको इस कंडीशन में लिख दिया, तो ये क्या बन गया, समीकरण। तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इस अगर कंडीशन में लिखा है तो ये समीकरण बन जाएगा, और केवल इतना है तो ये क्या है, बहुपद। ठीक। ये आगे काम आएगा समीकरण, क्योंकि हमको समीकरण सॉल्व करने हैं, वो सब यहीं से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट, बहुपद किस किस रूप में हो सकते हैं। ठीक है। तो नंबर एक, हम क्या जानते हैं, एक चर वाले बहुपद। अब एक चर वाले बहुपद, अब चर आप समझते हैं x, और कितनी होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो अगर हम इसको लिखें, अब बहुपद का क्या रूप होता है कि उसमें एक अचर होता है जो कि चर का गुणांक होता है, और एक तो ये भी हो सकता है। ठीक है। ये नहीं है तो भी अकेला इसको भी बहुपद मानते हैं, ये भी एक बहुपद है, ये दोनों मिल गए तो ये भी बहुपद है। तो ये एक बहुपद का रूप हो गया। लेकिन लेकिन ये कौन सा है, इसमें एक ही चर है। क्या है, क्या है, एक ही चर। एक ही चर है तो ये कौन सा हो गया, एक चर बहुपद, एक चर वाला बहुपद। अगर दो चर हैं तो दो चर वाला। ठीक। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तीसरी बात, क्या हम इसको बहुपद मानेंगे, हाँ, ये भी बहुपद है। क्या हम x की पावर 0, मैंने क्या बोला था, पावर क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। ठीक। तो धनात्मक पूर्णांक है, किसी भी संख्या का अगर घात 0 हो, किसी भी चर की घात 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, बहुपद में। अब बहुपद कौन से नहीं होते, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी ऐसे पद, है ना, पद ही बोल सकते हैं, ऐसे पद जिनमें घात क्या हो,
धनात्मक पूर्ण अंक ना हो, है ना, पूर्ण अंक इन द सेंस इंटीजर, इंटीजर ना हो। सपोज दैट 1/x⁻² + 5 लिखा है, तो ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक, √x+2 ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहे हैं ये? जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात किस में चली जाएगी? माइनस में। तो माइनस में घात होती नहीं है, ये रूल है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, ये बहुपद नहीं माना जाएगा। इसकी घात क्या हो जाएगी? रूट हटाएंगे तो x⁻1/2 + 2। जब 1/2 हो गई तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये आप जानते हैं, तो ये बहुपद नहीं है। तो आपको ये चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आनी चाहिए, क्या बहुपद होते हैं, क्या बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात, बहुपद की घात पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है, उसमें जो अचर होता है उसकी सबसे बड़ी घात। ठीक है, वही क्या होती है? बहुपद की घात कहलाती है। ax² + 3, तो इसमें अचर x है, अचर की घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद। ठीक, अगर x की घात 3 है तो ax³ + bx² + 3x + 4, तो ये क्या हो गई? सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई? x की 3, तो ये कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद। समझ आ रहा है आपको बात? क्या मतलब है इसका? जो इसमें अचर होता है उसकी जो मैक्सिमम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, अब हमने एक अभी एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने लिया था x⁻0। ठीक, अब जब हमने x⁻0 ली थी तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 0, तो इसको क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर। अगर आपको एक बार में ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएंगी, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक चर वाले बहुपद और ये सब हमने पढ़ लिए। आइए थोड़ा बुक को देख लेते हैं, बुक हमसे क्या कह रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बुक पढ़ना है आपको, जो भी उसमें दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। आपने एक चर वाले बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए, चर px में x की उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो हमने जो भी लिया था उसमें अगर बहुपद की घात 1 है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ax+3, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? 1, तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको देखो समझो, कोई डाउट हो कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूंगा। ज़रूरी नहीं है एक्स ही हो, कोई भी वैल्यू आ सकती है, एक्स वाई जेड जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? चर। ठीक है, तो चर में कुछ भी हो सकता है। ये आपके बहुपद से रिलेटेड जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, अब एक बात आती है बहुपद का व्यापक रूप, है ना, जो इसमें दिया गया है आपको कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो बहुपद का वैसे तो व्यापक रूप ये होता है। ठीक, अब इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है, तो ये 3 घात का व्यापक रूप है। ठीक है, 2 घात का x², 2 घात का क्या हो जाएगा? मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए वो व्यापक ही दिए हैं। ठीक है, 1 घात का होगा ax + 3,
ठीक है, 2 घात का होगा ax² प्लस bx प्लस c, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पर c लिख लो। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, अभी तो हमने एक वैल्यू ले ली थी c, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 3 घात का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस z। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 घात का। ये इसका व्यापक रूप है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऐसे ही ये तीनों होते हैं, ये आप इसमें देख लेना। इसमें आगे हमको दिया गया था इस बहुपद में 2 का मान, ये इन्होंने क्या बताया है, इसमें मान रख के बताया है। मान रख के मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि मान कैसे रखा जाता है, के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, शून्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी आपको इसको डाइजेस्ट करना है, बहुपद के बारे में आपको प्रॉपर समझना है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। बहुपद का व्यापक रूप अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, बहुपद माने एक से अधिक पद हो गए, या एक पद को भी हम बहुपद ही बहुपद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 हैं। अगर सिंगल होता है तो वो सिंगल वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक क्या हो गया, अचर हो गया, दूसरा क्या हो गया, चर हो गया, ये भी चर ही है, कांस्टेंट। ठीक है, योग। अच्छा, बहुपद के संग हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुपद के हम संग योग कर सकते हैं, है ना, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, और भाग भी कर सकते हैं। तो हम ये चारों चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, योग कर सकते हैं दो बहुपदों को, दो बहुपदों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले आप बहुपद को समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन देख लो, बहुपद के रूप को जान लो, तो आपके माइंड में ये चीज़ फिट रहेगी कि बहुपद क्या होते हैं, चर और अचर क्या होते हैं, इनको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो x है, हम x की वैल्यू रखते चले जाते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस n से कंफ्यूज मत होना, यहाँ भी n ले लिया सर, यहाँ भी n ले लिया, इसका क्या मतलब है, तो ये एक दूसरे को डिनोट करते हैं कि ये सेम ही रहेंगे, है ना। तो इसका और ये क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, जिससे ये पता चलता है ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, x की वैल्यू हम रखते जाएंगे, 2 रखेंगे तो जहाँ पर x है वहाँ पर 2 लिखते जाएंगे, और जहाँ पर n हमको दिया है n की वैल्यू, वहाँ हम n की वैल्यू रखते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये आपका प्रॉपर एक बहुपद का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कभी कुछ पढ़ रहे हैं कभी कुछ पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ना है। छोटे छोटे स्टेप में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें आपके माइंड में स्टेप हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसकी घात से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, शून्योत्तर निकालेंगे, के की मान निकालेंगे, वैल्यू कैसे रखते हैं। ठीक है, ग्राफ वगैरह वो सारी चीज़ें समझेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।